हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र में सामाजिक विचलन की, जिसे अंग्रेजी भाषा में सोशल डिविएंस के नाम से जाना जाता है। तो सामाजिक विचलन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक विचलन के अर्थ को, सामाजिक विचलन की परिभाषा, सामाजिक विचलन की विशेषताएं, सामाजिक विचलन की दिशाएं अथवा प्रकार, और अंत में विचलन या व्यक्ति में विचलित व्यवहार के कारणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक विचलन के अर्थ की। प्रत्येक समाज की संरचना या बनावट कुछ स्वीकृत नियमों, मूल्यों और कानूनों पर आधारित होती है और इन्हीं कानून, मूल्यों और नियमों की सहायता से ही समाज से संबंधित व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को विभिन्न दिशाओं से अनुकूलन करके पूरा करता है और जिन्हें हम सामाजिक मानदंड कहते हैं। सामाजिक मानदंड क्या होता है, इसके विषय में अध्ययन के लिए इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहां से जाकर के सामाजिक मानदंड क्या होता है इसके विषय में जानकारी कर सकते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति और समूह विद्यमान होते हैं जो सामाजिक आदर्शों का पालन नहीं करते तथा जो सामाजिक मानदंडों के खिलाफ कार्य करते हैं, उन्हें ही सामाजिक विचलन कहते हैं। सरल शब्दों में इसको समझें तो सामाजिक प्रतिमानों के उल्लंघन की दशा का नाम ही विचलन या विपथ गमन है, अर्थात ऐसी दशा जहां पर व्यक्ति समाज द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ही विचलन कहा जाता है। सामाजिक विचलन की परिभाषा की बात करें तो जॉनसन के अनुसार विचलित व्यवहार केवल किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार है जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। इस प्रकार जॉनसन ने बताया कि यह विचलित व्यवहार व्यक्ति द्वारा केवल किसी सामाजिक मानदंड या आदर्श नियमों का उल्लंघन करना ही नहीं होता, बल्कि कोई भी ऐसा व्यवहार जिसमें नियमों को जानबूझकर तोड़ा जाए या फिर उसका उल्लंघन किया जाए वह विचलन कहलाता है। फेडरिको के अनुसार समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग किसी भी उस व्यवहार के लिए करते हैं जो समाज की प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता है। इस प्रकार फेडरिको ने बताया कि प्रत्येक समाजशास्त्री विचलन शब्द का प्रयोग ऐसे व्यवहार के लिए करते हैं जिसमें समाज द्वारा व्यक्ति से अपेक्षित नियमों का उल्लंघन करता है, अर्थात व्यक्ति या समूहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के बनाए गए नियमों का पालन करे। यदि बनाए गए नियमों का या आदर्शों का पालन नहीं होता है और व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो वह दशा विचलन कहलाती है। सामाजिक विचलन की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता, सामाजिक विचलन एक तुलनात्मक दशा है। कोई भी ऐसा समाज नहीं होता जिसमें सभी व्यक्ति सामाजिक नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हो अथवा सभी व्यक्तियों के व्यवहार पूरी तरीके से सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल हो। इस प्रकार सामाजिक विचलन में तुलनात्मक दशा पाई जाती है। दूसरी विशेषता, सामाजिक विचलन का संबंध मूल रूप से व्यक्ति के कुछ परिस्थितियों और प्रेरणाओं से होता है, अर्थात सामाजिक विचलन का कारण सामाजिक दशाएं जरूर होती हैं, लेकिन मूल रूप से सामाजिक विचलन का संबंध व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों या प्रेरणाओं से होता है। उदाहरण के लिए निर्धनता या बेरोजगारी के कारण अपराधों को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन निर्धनता या बेरोजगारी की दशा में सभी लोग अपराधी नहीं बनते। तीसरी विशेषता, सामाजिक विचलन की अवधारणा परिवर्तनशील है। इसका कारण यह है कि समय की मांग के अनुसार सामाजिक प्रतिमानों या आदर्शों में परिवर्तन होता रहता है। एक उदाहरण के रूप में इसे समझे तो भारत में स्वतंत्रता से पहले जाति और विवाहों के नियमों का पालन करना एक सामाजिक प्रतिमान था, लेकिन आज के समय में छुआछूत का आचरण करना, दहेज मांगना या स्त्रियों का उत्पीड़न करना विचलित व्यवहार माना जाता है। चौथी विशेषता, विचलन की प्रकृति व्यक्तिक और सामाजिक दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन मूल रूप से विचलन एक व्यक्तिगत व्यवहार होता है। यह एक ऐसा व्यवहार है जो एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने समाज के नियमों का जानबूझकर किए गए उल्लंघन के रूप में देखने को
मिलता है। पांचवी विशेषता, विचलन का संबंध एक विशेष समाज की संस्कृति से होता है। विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समाज में व्यवहार के नियम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे भारत में नैतिक जीवन अथवा पारिवारिक जीवन से संबंधित जिस व्यवहार को हम विचलन कहते हैं उसे अमेरिका व इटली के मानदंड एक सामान्य व्यवहार मान सकते हैं। छठवीं विशेषता, विभिन्न समाजों में दंड व्यवस्था विचलन का ही परिणाम होती है, क्योंकि सभी समाज अपने अपने कानून के अनुसार एक ऐसी दंड व्यवस्था विकसित करते हैं जिसमें विचलित व्यवहार को रोका जा सके। सातवीं विशेषता, साधारणतया विचलन की अवधारणा का उपयोग नियमहीनता के अर्थ में कर लिया जाता है, लेकिन ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न पाई जाती हैं। दुर्खीम नियमहीनता को एक मानसिक दशा मानता है और उसका मानना है कि ऐसी दशा में जिसमें व्यक्ति की सामाजिक संबद्धता की भावना जो उसके मनोबल का प्रमुख आधार है या तो टूट जाती है अथवा कमजोर पड़ जाती है। सामाजिक विचलन की दिशाओं अथवा प्रकार की बात करें तो रॉबर्ट मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना में अपने द्वारा प्रस्तुत नियमहीनता की अवधारणा के संदर्भ में विचलन के 4 रूपों का उल्लेख किया है। पहला, नवाचार। इसके अंतर्गत व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को अपना लेते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृति साधन की जगह ऐसे तरीकों का उपयोग करने लगते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। जैसे संपत्ति अर्जित करने के लिए वस्तुओं में मिलावट करना, रिश्वत लेने के नए नए तरीकों को काम में लाना या भ्रामक विज्ञापन देना, इस तरह का विचलन है। दूसरा, परंपरावादिता, जिसमें केवल परंपरा या चली आ रही लकीर के रूप में कुछ नियमों का पालन करना ही अपने कर्तव्य के रूप में देखते हैं। व्यक्ति यह नहीं देखता कि इसमें उसके वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, रूढ़ियां या अंधविश्वास से संबंधित व्यवहारों का पालन करना ही इस तरह के विचलन में आते हैं। तीसरा, पलायनवाद। इसमें व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधनों के प्रति उदासीन रहता है। उसकी दशा स्वयं अपने और समाज के प्रति उदासीनता की होती है। बहुत अधिक शराब पीकर या नशे की गोलियां खाकर अपने आप में ही मस्त रहना अथवा एक स्वस्थ सामाजिक जीवन के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाना इस विचलन का प्रमुख उदाहरण है। चौथा, विद्रोह। जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के तरीके को बिल्कुल अनुपयोगी मानकर उन्हें इस तरह बदलने का प्रयत्न करते हैं जिससे वे मनमाने उद्देश्यों को पूरा कर सके। इसके फलस्वरूप उनके व्यवहार सामाजिक मानदंडों एवं सामाजिक प्रतिमानों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। रॉबर्ट मर्टन के अलावा हार्टन एवं हंट ने विचलन के 3 रूपों को स्पष्ट किया है। पहला, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचलन। सांस्कृतिक विचलन वह है जिसमें व्यक्ति अपने सांस्कृतिक आदर्श नियमों से विचलित होता है, जबकि विभिन्न प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं के कारण पैदा होने वाले विचलन को मनोवैज्ञानिक विचलन कहा जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत एवं समूह विचलन। व्यक्तिगत विचलन का तात्पर्य समूह में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी उपसंस्कृतियों के प्रतिमान से विचलित होना है। मादक द्रव्यों का सेवन करना इस प्रकार के विचलन का उदाहरण है। समूह विचलन का संबंध ऐसे विचलन से होता है जिसमें व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए समाज द्वारा अस्वीकृत एक अलग उपसंस्कृति विकसित कर लेता है। तस्करी या आपराधिक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के गिरोह को संगठित करना इस प्रकार का विचलित व्यवहार माना जाता है। तीसरा, प्राथमिक या द्वितीयक विचलन। प्राथमिक विचलन वह होता है जो इच्छित या नियोजित नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों या व्यक्तिगत लापरवाही का ही परिणाम होता है। एक उदाहरण के रूप में इसे समझें तो देरी के कारण टिकट लेने की असमर्थता में बिना टिकट यात्रा करना अथवा सामान्य उत्तेजना के कारण किसी पर मामूली आघात कर बैठना प्राथमिक विचलन का उदाहरण है। द्वितीय विचलन एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक आदर्श नियमों अथवा कानूनों का उल्लंघन करता है तथा सामान्यतया अपने आप को उस दशा में अलग नहीं कर पाता है। ऐसे विचलन के लिए समाज द्वारा समूह बहिष्कार से लेकर कारावास तक का कठिन से कठिन दंड देने की व्यवस्था की जाती है। डीनिट्ज ने विचलन की सीमा तथा विचलन की दशाओं को ध्यान में रखते हुए विचलन के 5 रूपों का उल्लेख किया है, जिनमें से पहला आसन की,
सनकी व्यक्ति वह होते हैं जिनमें बुद्धि का स्तर निम्न होने के कारण साधारणतया उनके विचार सामान्य नहीं होते। दूसरा, विधर्मी अथवा पापी। धार्मिक सिद्धांतों अथवा आदेशों को अस्वीकार करके उनसे भिन्न प्रकार के व्यवहार करने वाले व्यक्ति विधर्मी के रूप में विचलक होते हैं। तीसरा, मनोरोगी। किसी मानसिक बीमारी के कारण अक्सर व्यक्ति में प्रतिशोध, लज्जा, पलायन अथवा अनैतिकता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साधारणतः ऐसे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। चौथी श्रेणी, अलगाववादी, जो समाज में अपने आप को अकेला और अर्थहीन महसूस करते हैं। आधुनिक औद्योगिक समाज में इस तरह का अलगाववाद बढ़ने के कारण हिप्पी जैसे आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और पांचवा, अपराधी। ये वह लोग हैं जो जानबूझकर कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इनमें लोगों पर अपराधी होने का ठप्पा लग जाता है और वे आदतन अपराधी बन जाते हैं। विचलन या विचलित व्यवहार के कारणों की बात करें तो पहला कारण दोषपूर्ण समाजीकरण है। व्यक्ति का समाजीकरण करने वाले सभी उपकरण जैसे परिवार, विद्यालय तथा कानून आदि विचलित व्यवहारों का विरोध करते हैं, लेकिन यह अक्सर सामाजिक मूल्यों का पालन करने वाले व्यक्तियों को समुचित पुरस्कार नहीं दे पाते। कभी कभी व्यक्ति को अपने परिवार अथवा समूह में मिलने वाली शिक्षा भी इतनी दोषपूर्ण होती है कि वह समाज के नियमों का उल्लंघन करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न करने लगता है। दूसरा, कानूनों का भ्रष्ट उपयोग। संसार के अधिकांश देशों में कानून के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने की जगह कानूनों का मनमाना और भ्रष्ट उपयोग करना एक आम बात हो गई है। यह सभी जानते हैं कि माफिया गिरोहों को या तो पुलिस नियंत्रित नहीं कर पाती अथवा उनसे पुलिस के भ्रष्ट संबंध होते हैं। अधिकारी वर्ग में भी कानूनों का भ्रष्ट उपयोग करने वालों की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे भी लोगों को विचलित व्यवहार करने का प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, विचलित व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने विचलित व्यवहार का कारण इद, अहम और पराअहम को बताया है, जो मानव व्यक्तित्व का आधार होती है। इद मन की अचेतन शक्ति है। अहम की अवस्था में व्यक्ति कार्य कारण संबंध के द्वारा यह निश्चित करता है कि उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और पराअहम की स्थिति आदर्शात्मक होती है। संस्कृति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने की प्रेरक शक्ति की प्रेरणा पराअहम देता है। चौथा, कानूनों को लागू करने में दुर्बलता। कानूनों को लागू करने वाले लोगों की कमी, उनकी निष्क्रियता या स्वयं कानूनों की कमी के कारण अक्सर कानून प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं हो पाते। कभी कभी सभी लोगों और वर्गों के लिए कानून समान रूप से लागू नहीं हो पाते। इससे उत्पन्न होने वाले विचलन सफेद पोश अपराधों को प्रोत्साहन देता है। पांचवा, सामाजिक मानदंडों की अनिश्चितता। समाज द्वारा निर्धारित अनेक मानदंड परिभाषित नहीं होते। उदाहरण के लिए देशभक्ति, स्वतंत्रता तथा समाज सुधार आदि कुछ विशेष सामाजिक मानदंड हैं। अनेक व्यक्ति यह समझने लगते हैं कि रक्तपात और विद्रोह के द्वारा भी देशभक्ति या स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना गलत नहीं है। समाज सुधार के नाम पर अनेक व्यक्ति दुर्बल वर्गों का शोषण करने लगते हैं। इस प्रकार सामाजिक मानदंडों की अनिश्चितता से भी सामाजिक विचलन उत्पन्न होता है। छठवां, भ्रांत तर्कों का प्रचलन। विचलित व्यवहार का प्रमुख कारण सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा भ्रांत तर्कों की सहायता से अपने व्यवहार को सही दिखाने का प्रयत्न करना है। करों की चोरी करने वाला व्यक्ति स्वयं को इस बात से संतुष्ट करता है कि सरकार के साथ बेईमानी करना कोई बेईमानी नहीं है। सातवां, विसंगति। विसंगति नियमहीनता की स्थिति होती है। नियमहीनता अथवा विचलित व्यवहार को समाज की संरचना के आधार पर समझा जा सकता है। समाज में व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रण के अनौपचारिक तरीकों से प्रतिबंधित होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति समाज की परंपराओं द्वारा शासित होता है। आधुनिक समाज में तेजी से परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। व्यक्ति के सामने अनेक विकल्प होते हैं। परंपराएं व्यवहार को शासित नहीं कर पा रही हैं। अतः बदलती हुई स्थितियों में सांस्कृतिक द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती है अर्थात बन जाती है और विचलन की संभावना बढ़ जाती है। आठवां, विचलित समूहों के प्रति निष्ठा। विचलित समूहों के प्रति निष्ठा की भावना विचलित व्यवहार को बढ़ावा देती है। एक बार जब कोई व्यक्ति विचलित समूह का सदस्य बन जाता है तो फिर उस समूह से नहीं निकल पाता है।